नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनली हैवी पोएम, जिसका नाम है मेमोरियम। इसे लिखा है फेमस कैनेडियन पोएट एन मिकेल्स ने। ये पोएम उनकी पहली बुक द वेट ऑफ ऑरेंजेस, जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी, उससे निकाली गई है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो ये पोयम आपके सिलेबस 20th सेंचुरी पोएट्री के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टेक्स्ट है। आज के इस वीडियो में हम कंटेक्स्ट भी देखेंगे, साथ ही देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और फिर एंड में थीम्स एंड क्रिटिसिज्म देखेंगे, जिससे हमारे आंसर्स में चार चांद लग जाएंगे। सबसे पहले टाइटल पर ध्यान दीजिए, मेमोरियम। ये वर्ड सुनते ही हमें विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम इन मेमोरियम AHH याद आती। टेनिसन ने वो पोयम अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी। एन मिकेल्स का टाइटल वहां से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन इनका अप्रोच अलग है। एन मिकेल्स एक ज्यूइश कैनेडियन राइटर है। उनका वर्क जाना जाता है पोस्ट हॉलोकॉस्ट मेमोरी के लिए। इसका मतलब है, भले ही उन्होंने हॉलोकॉस्ट डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया, पर उनके एंसेस्टर्स का ट्रॉमा उनके अंदर जिंदा है। इस पोयम में वो अपने पर्सनल ग्रीफ, अपनी मदर और फ्रेंड की डेथ और हिस्टोरिकल ग्रीफ को मिक्स करती हैं। क्रिटिक्स इस टाइप की पोयम को जेनेटिक एलेगी कहते हैं, यानी वो दुख जो हमारे जीन्स में है, जो हमें विरासत में मिलता है। अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन ब्रेकअप करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन लॉन चेयर्स अंडर स्टार्स ऑन द डॉक एट मिडनाइट एंकर्ड बाय विंटर क्लोथ्स वी लीन बैक टू रीड द स्काई। सीन है एक डॉक, यानी लेक के किनारे का। रात का वक्त है, मिडनाइट का वक्त है। स्पीकर्स ने भारी विंटर क्लोथ्स पहने हैं। यहाँ एंकर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। दुख में इंसान दुनिया से कट जाता है, तो ये हैवी कपड़े उन्हें जमीन से जोड़ कर रखते हैं। योर फेस वाइट इन द वार्म लाइट द लेक्स इलेक्ट्रिक स्किन। मूनलाइट को वार्म लाइट कहा गया है, मतलब ऐसी लाइट जो प्रोटेक्ट करती है, जैसे माँ के वार्म में बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेक का पानी इलेक्ट्रिक स्किन जैसा लग रहा है। मिकल्स नेचर को ह्यूमन बॉडी की तरह डिस्क्राइब करती हैं। ड्राइविंग होम फ्रॉम लिस्टन फुल एंड ब्लू द मून ओवर वन शोल्डर ऑफ हाईवे। अब सीन शिफ्ट होता है। वो कार ड्राइव कर रही है, कहाँ से? लिस्टन से। ये जगह वैसे कनाडा और यूएस बॉर्डर के पास है। मून उनका पीछा कर रहा है ओवर वन शोल्डर, जैसे पुरानी यादें, यानी कि मेमोरीज हमारा पीछा करती हैं जब हम ट्रेवल करते हैं। देयर और इन योर किचन एट मिडनाइट, सिटिंग एनीवेयर इन द सीपिंग डार्क। चाहे आप हाईवे पर हो या अपने किचन में, दुख हर जगह सेम है। सीपिंग डार्क का मतलब है अंधेरा जो धीरे धीरे अंदर आ रहा है। वी बरी देम अगेन एंड अगेन अंडर द सेम ल्यूमिनस थंबप्रिंट। ल्यूमिनस थंबप्रिंट मून का मेटाफर है। जैसे थंबप्रिंट किसी की पहचान होती है, वैसे ही मून मेमोरी का निशान है। हम अपने डेड लव्ड वंस को बार बार याद करके दफना देते हैं। मेमोरी एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक टाइप की साइकिल की तरह दिखाया जा रहा है। द डेड लीव अस स्टार्विंग विद माउथ फुल ऑफ लव। ये पोएम की सबसे फेमस लाइन है। ये एक पैराडॉक्स है। हमारा मुंह प्यार से भरा हुआ, माउथ फुल ऑफ लव है, लेकिन हम फिर भी स्टार्विंग, यानी कि हम भूखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यार लेने वाला अब कोई जिंदा नहीं बचा। लव एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से अंदर से खाली रह जाते हैं हम। ये एक उस टाइप की सिचुएशन है जब आप मुंह में बहुत सारी चीज भर लेते हो। एक टाइप का पैराडॉक्स दिखाने की कोशिश की जा रही है। ना तो आप उसे थूक सकते हो, मतलब फेंक नहीं सकते, ना आप उसे निगल सकते हो, वो मुंह में ही रह जाता है। देयर स्टोन्स आर सॉल्ट एंड मार्क वेयर वी लुक बैक। बाइबल में लॉर्ड्स वाइफ पीछे मुड़कर देखने पर पिलर ऑफ सॉल्ट बन गई थी। यहाँ स्टोन्स आंसुओं से बने हैं। जब हम पास्ट में देखते हैं, हम वहीं जम जाते हैं। योर मदर्स हैंड एट द एंड ऑफ एन एम्प्टी स्लीव स्क्रैचिंग एट योर पाम ड्रॉइंग ब्लड। ये एक स्पेसिफिक पेनफुल मेमोरी है। मदर का हाथ शायद एम्पुटेटेड था, पर मेमोरी में वो हाथ भी फील होता है, इतना रियल कि वो स्क्रैच करके खून निकाल दे। मेमोरी फिजिकल पेन देती है, यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। योर आंट इन अ ज्यूइश ग्रेवयार्ड इन पोलैंड हर फेस अ परमानेंट फेस्ट ऑफ पेन। अब पोयम पर्सनल से हिस्टोरिकल बनती है। आंट पोलैंड हॉलोकॉस्ट साइट में है। उनका चेहरा दुख से फिस्ट, यानी मुक्के की तरह बन गया है। ये दिखाता है कि ट्रॉमा सिर्फ आज का नहीं है, हिस्ट्री का भी है। योर फर्स्ट फ्रेंड सॉल who died faster than you could say forgive me। सॉल एक फ्रेंड है जिसकी डेथ अचानक हुई, इतनी जल्दी कि माफी मांगने का टाइम भी नहीं मिला।
ये नाम वैसे हॉलोकॉस्ट हिस्टोरियन सॉल फ्राइडलैंडर का भी हो सकता है, जो मेमोरी पर लिखते थे। When I was 9 and crying from a dream, you said words that hid my fears. स्पीकर अपने बचपन की बात कर रही है, जब यू ने उसे चुप कराया था। Above us the family slept on, mouths open, hands scrolled. बाकी फैमिली सो रही थी। हैंड स्क्रोल का मतलब है हाथ बंद है, जैसे कोई पुराना स्क्रोल पेपर हो। मतलब उनकी किस्मत या कहानी अभी भी बंद है। 20 years later, your tears burned the back of my throat. अब 20 साल बाद रोल्स रिवर्स हो गए हैं। अब यू रो रहा है और स्पीकर वो दर्द को फील कर पा रही है। टीयर्स बर्न द बैक ऑफ माई थ्रोट। दो लोगों का दुख एक बॉडी में फील हो रहा है। मेमोरी हैज अ हैंड इन द ग्रेव अप टू द रेस्ट। मेमोरी एक हाथ है जो कब्र के अंदर तक जाता है। हम पास्ट को खोदते रहते हैं। ये इमेज बहुत ही वायलेंट है। मेमोरी इज वायलेटिंग द डेड। अर्थ क्रम्बल्स फ्रॉम योर फिस्ट अंडर द स्काई ब्लैक सी। स्काई एक ब्लैक सी यानी छलनी है। जब हम मिट्टी उठाते हैं सब कुछ गिर जाता है, बस हाथ में धूल रह जाती है। यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंटली नहीं रुकता, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। वी आर ऑर्फेंड वन बाय वन। एंड में सब अकेले यानी ऑर्फेंड रह जाते हैं। ग्रीफ इज अल्टीमेटली अ लोनली एक्सपीरियंस। ऑन द बीच एट सुपीरियर यू फाउंड मी वेयर आई हैड बीन फॉर आवर्स कट बाय द लेक शार्प रिम। सीन फिर से शिफ्ट होता है। लेक सुपीरियर, अ मैसिव लेक इन कनाडा। स्पीकर वहां अकेली बैठी हुई है। नेचर यहाँ हॉस्टाइल है। शार्प रिम जो कट करता है। यू स्टॉप्ड अ डजन फीट फ्रॉम मी। व्हाट पास्ड इन द क्वाइट सेड, आई हैव नथिंग टू गिव यू। अब ये जो यू है पोयम के अंदर, ये करीब आता है पर लेकिन दूर ही रुक जाता है। उनके बीच जो खामोशी है वो कहती है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। दुख में कभी कभी हम दूसरों को कंफर्ट नहीं दे पाते क्योंकि हम खुद ही खाली होते हैं। एट डस्क ब्रिज फॉरेस्ट इज अ शोर ऑफ बोन्स। शाम को ब्रिज ट्रीज बोन्स जैसे लग रहे हैं। पूरा लैंडस्केप डेथ जैसा लग रहा है। I've pulled stones from the earth's black pockets, felt the weight of their weariness, worn exhausted from their sleep in the earth. स्पीकर जमीन की पॉकेट से पत्थर निकाल रही है। ये स्टोन्स टायर्ड हैं। मिकेल्स मानती है कि डेड लोग गायब नहीं होते, वो धरती का हिस्सा बन जाते। आई हैव रिटन ऑन माई स्किन विद देयर ब्लैक स्वेट। स्पीकर ने डेड लोगों के स्वेट यानी पसीने से अपनी स्किन पर लिखा है। इसका मतलब है हमें अपने एंसेस्टर्स का ट्रॉमा अपनी बॉडी पर कैरी करना पड़ता है। द लेक साइड मूवमेंट इज स्टिल्ड बाय फेडिंग लाइट। सून द स्टार्स टिनी माउथ्स, द मून्स ब्लू माउथ। स्टार और मून के भी माउथ है। ये कनेक्ट करता है माउथ फुल ऑफ लव से। पूरी नेचर एक साइलेंट स्क्रीम जैसी है। I have nothing to give you, nothing to carry, some words to make me less afraid to say, you gave me this. Speakers repeat करती है, मटीरियल चीज देने को कुछ नहीं बची है उसके पास। बस उसके पास कुछ वर्ड्स हैं जो उसके डर को कम करते हैं। मेमोरी इंसिस्ट with its sea voice muttering from its bone cave. मेमोरी की आवाज समुंदर जैसी है जो बोन केव से आ रही है। मेमोरी हमारे अंदर से बोलती है। मेमोरी रैप्स अस लाइक द शेल रैप्स द सी। नॉर्मली सी शेल को रैप करता है, पर यहाँ मेमोरी रैप्स अस लाइक द शेल रैप्स द सी। मतलब हम पानी है और मेमोरी वो हार्ड शेल है जो हमें शेप देती है और बिखरने से बचाती है। नथिंग टू कैरी, सम स्टोन्स टू फिल आवर पॉकेट्स, टू गिव वेट टू व्हाट वी हैव। अब पोएम का कंक्लूजन आता है। हमारे पास डेड लोगों को वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, बस उनकी यादें हैं यानी कि स्टोन्स है जो कि हमारी पॉकेट में बचे हैं। ये स्टोन्स हमें वेट देते हैं। अगर ये वेट नहीं होगा तो हम हवा में उड़ जाएंगे और दुनिया से कट जाएंगे। दुख का वजन ही पोएट के हिसाब से हमको जिंदा रखता है और जमीन से जोड़े रखता है। अब बात करते हैं थीम्स की जो आपको अपने आंसर्स में लिखने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एलेगी, विरासत में मिला हुआ दुख। क्रिटिक्स जैसे आंद्रियन फर्नांडिस कहते हैं कि एन मिकेल्स की पोयम सिर्फ इंडिविजुअल दुख के बारे में नहीं होती, ये जेनेटिक एलेगी है। इसका मतलब है कि हमारा दुख हमारे एंसेस्टर्स और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। पोयम में आंट इन पोलैंड और मदर्स हैंड इसके एग्जाम्पल्स हैं। जियोलॉजिकल मेटाफर्स मिकेल्स मेमोरी को समझने के लिए अर्थ साइंस का यूज करती हैं, जैसे कि शोर ऑफ बोन्स, अर्थ ब्लैक पॉकेट्स, स्टोन्स टू फिल आवर पॉकेट्स। वो कहती हैं मेमोरी दिमाग में नहीं बल्कि जमीन की लेयर्स की तरह हमारे अंदर दबी हुई है।
if cut open, memory would resemble a cross section of the earth's core. The necessity of wait. पोयम का मैसेज ये नहीं है कि मूव ऑन करो, मैसेज ये है कि वेट जरूरी है, मेमोरी जरूरी है। लास्ट लाइन देखिए, टू गिव वेट टू व्हाट वी हैव। बिना पास्ट के बोझ के प्रेजेंट लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है पोएट के हिसाब से। हम स्टोन्स कैरी करते हैं ताकि हम एंकर्ड रहें। द बॉडी एज अ साइट ऑफ मेमोरी। मेमोरी इंटेलेक्चुअल नहीं है बल्कि फिजिकल भी है। टीयर्स बर्न द बैक ऑफ माई थ्रॉट, रिटन ऑन माई स्किन। मिकल्स दिखाती हैं कि दुख हमारी बॉडी पर भी असर करता है। तो दोस्तों, मेमोरियम एक ऐसी पोयम है जो कहती है ग्रीफ इज फिजिक्स। ये एक फिजिकल फोर्स है जो हमें दुनिया से जोड़ती है। हमारे पास माउथ फुल ऑफ लव है और यही प्यार वो स्टोन्स हैं जो हमें कैरी करने पड़ते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।